हेलो गाइस, तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास लेकर के। तो मैंने सीरीज बाय सीरीज अपने वीडियो को देते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 2024 में एग्ज़ाम देने वाले को जो मैथ में जो कमज़ोरी थी उसको दूर करने के लिए बार बार मैं टैबलेट दे रहा हूँ। तो आप लोगों का ये जो क्लास चल रहा है, आज मैं ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 मतलब कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 से भी अधिक बार पूछा गया। बार बार यहाँ पर 2 नहीं तो 3 कर देगा, 3 नहीं तो 4 5 कर देगा, नहीं तो 7 कर देगा। इसी तरह बार बार रिपीटेशन करते रहा है। ज़्यादातर 3 ही पूछता है, √2 या तो √3 या तो √5। मैं एक करा देता हूँ, बाकी आप लोग आराम से समझ जाएंगे क्योंकि खाली 2 के जगह पर सिर्फ बदलना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले करेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब √2 एक परिमेय संख्या माने, हम ये करने बोल रहा है अपरिमेय, लेकिन हम माने कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, परिमेय माने। अब आगे जाकर के हम कुछ करेंगे। जैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे कि √2 बराबर हम a/b को रखेंगे, ठीक है ना। जैसे परिमेय, तो अगर मान लीजिए किसी को अगर परिमेय मानेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, किसी अंश बटे हर के बराबर होगा। जब अंश बटे हर के बराबर जैसे √2, तो यहाँ पर आपने लिख लो कि a और b पूर्णांक होगा और सअभाज्य होगा। सअभाज्य होगा, सअभाज्य संख्या होगा। आपको ये लिख देना है। और यहाँ पर लिख देना है एक चीज और कि b कभी बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि ये परिमेय संख्या का रूल है कि b बराबर नहीं, हर जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। अब क्या करेंगे, जैसे ये कर दिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि ये b इधर भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे b √2 बराबर a। अब हम दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, मतलब कि स्क्वायर मतलब वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि कोई भी रूट को सॉल्व करने के लिए वर्ग करना ही पड़ेगा, तभी सॉल्व हो सकता है आराम से, अन्यथा तो वैसे नहीं होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये b √2 पर होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर a पर b स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2b² बराबर a²। अब a², जैसे ये होगा आप समझ सकते हैं कि अगर इधर 2 गुना में उधर जाके क्या होगा, भाग होगा। जैसे भाग होगा, इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं इधर कि यही पर समझा देते हैं। अगर b² बराबर a² बटे 2 होगा तो भाग देगा, ये विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, बल्कि यहाँ पर अलग चीज़ लिखना है। तो हम लिखेंगे कि a² अतः a² 2 से विभाजित होगा। जैसे विभाजित होगा तो इसका मतलब कि जब a² को अगर भाग दे रहा है तो a को भी देगा, तो वही लिखेंगे हम 2a भी 2 से विभाजित होगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये रूल है, प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि a = 2c अपने मन से, और c यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियतांक मतलब कि ये फिक्स्ड है। जैसे 1 2 3 4 5 होता है, उसी प्रकार फिक्स्ड है। ये a = 2c मान लेंगे। जैसे a = 2c मानेंगे तो लिखेंगे हम a का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर जैसे रखेंगे तो क्या होगा, हम ए के जगह पर यहाँ 2c को रख देंगे तो क्या करेंगे हम कि 2b² इक्वल टू यहाँ पर इसके ए के जगह पर 2c होगा, 2c² हो जाएगा। इसको सॉल्व हम आगे कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे इसको ये 2b² इक्वल टू ये 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4c² आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो b² बराबर क्या आ जाएगा 2c²। अब देखिए अब 2 इधर गुना में तो इधर आके भाग लगेगा, इसका मतलब क्या कह रहा है b² 2 से विभाजित करेगा, 2 से विभाजित करेगा और तब b भी करेगा, b भी 2 से विभाजित करेगा। जैसे ये कर लिए, अब क्या करेंगे, जब दोनों कट रहा है हम क्या बोले थे परिमेय संख्या में सहभाज्य संख्या, यहाँ पर आप नहीं समझे होंगे, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा। सहभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसका कि मौसा सिर्फ एक हो, समझ गया, उसी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब क्या करेंगे, जब ऐसे बोले तो देखिए यहाँ पर भी 2 b से कट रहा है और 2 से b कट रहा है और यहाँ पर भी आप देखें कि 2 a से कट रहा है, इसका मतलब a और b का 2 से अधिक गुणन करना है, समझे। तब लिखेंगे अतः a और b का अन्य गुणनखंड 2 है, अन्य गुणनखंड 2 है। तो कि यहाँ पर हम जब दिखा दिए कि a और b का अन्य गुणनखंड भी 2 है, मतलब कि कम से कम 2 हो गया, होना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही, जैसे खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ज़्यादा है तो ये परिमेय संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे ऐसी दो संख्या का जोड़ा, मतलब सहभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसका कि गुणनखंड 2 ही होना चाहिए सिर्फ, जैसे खुद और 1, और यहाँ पर 2 भी हो रहा है इसका a और b का, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। हम गलत मान लेते, तो मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अब हम क्या बोले कि हम क्या लिखे, अतः a और b का अन्य गुणनखंड 2 भी है, मतलब कि 2 से अधिक हो गया तो वो कभी भी वो परिमेय नहीं हो सकता, वो होगा तो अपरिमेय। इसीलिए आप लिखे मेरा मानना गलत है, क्योंकि हम यहाँ माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तब निष्कर्ष क्या निकलता है, जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। ऐसे करेंगे और 2 नंबर आपके पॉकेट में रहेगा। इतना अच्छा से देखना, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आप ये देख चुके होंगे आराम से। अगर आप इस प्रकार से सब कर सकते हैं, जैसे कि अगर √5 दिया हो तो जहाँ पर मैंने 2 लिखा है वहाँ पर 5 लिख दूँ, जहाँ पर भी मैं 2 लिखा है 5 लिख दूँ। से √3 करना हो तो आप √3 भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह लिखना है, बल्कि जब जहाँ पर मैं 2 लिखा वहाँ पर 3 कर दो, समझ गए। कल मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा कि अगर सिर्फ नहीं रहे, जैसे मान के चलो कि 3 + √5 है, इसको कैसे करेंगे इस प्रकार से, जैसे √5 - 3 है बटे 2 है, इसको कैसे करेंगे इस प्रकार से मैं कल लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँगा, इन लोगों के इसके बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।